गरीब को ख़त्म करना है, गरीब गुर्बत नहीं ख़त्म करनी। अभी बाहर से सब महंगी है तो ये खुलने चाहिए ये स्टोर। बगैर रिश्वत से काम ही नहीं करते, जायज़ काम ही नहीं करते कोई। गवर्नमेंट लेवल पे पीआईए भी जा रहा है, यूटिलिटी स्टोर भी बंद हो रहा है, तो ये नुकसान तो है। इन्होंने इस अदारे ते नज़र आ गई करप्शन है, बाकी किसी अदारे ते करप्शन नज़र नहीं आती इन्होंने है। अभी हम तो हुकूमत के आगे कुछ कर नहीं सकते, ना आगे बढ़ सकते, ना हमारे बात चलते हैं, ना चला सकते हैं। उदास होकर परेशान होकर वापस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू क्या है। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, मेरे पीछे यूटिलिटी स्टोर है और इस टाइम बंद हो चुका है और शहरी भी यूटिलिटी स्टोर के बाहर खड़े हुए हैं, सामान ख़रीदने आए हैं। शहरियों से भी बात करते हैं कि क्या ख़रीदने आए हैं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर तो बंद हो चुके हैं और जितने भी वर्कर काम यहाँ पे कर रहे थे सबकी छुट्टी हो चुकी है और गवर्नमेंट ने, पंजाब हुकूमत ने बंद कर दिए हैं यूटिलिटी स्टोर। गरीबों का एक ही था यूटिलिटी स्टोर जहाँ चीज़ें सस्ती मिलती थी। मेरे साथ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पे आए और यूटिलिटी स्टोर देखा बंद पड़ा हुआ है, तो क्या सोचा कि क्यों बंद पड़ा होगा? ये सर गरीब के लिए कुछ थोड़ा सा एक था कि आसरा मिल जाता था, कुछ सस्ती चीज़ मिल जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या अपना रेजोल्यूशन उसने कोई अच्छा सोचा होगा या वल्ला बखुदा नहीं सोचा होगा गरीब को ख़त्म करना है, गरीब गुर्बत नहीं ख़त्म करनी। गरीब को ख़त्म करने के लिए ये तुले हुए हैं। अल्लाह इनको हिदायत है। अल्लाह अब ये तो पक्का अब तो यूटिलिटी स्टोर जो है बंद हो चुके हैं। सुना तो ऐसा है कि जी पक्का बंद कर दिया, लेकिन अल्लाह इनको भी अपना शायद किसी दिन हो सकता है कि बंद कर दे। बस हम तो यही दुआ कर सकते हैं। आप इस नीयत से घर से निकले थे कि यूटिलिटी स्टोर पे जाऊंगा, चीज़ें सस्ती, यहाँ सामान लेंगे को सस्ता मिलेगा, दूसरे से अपना को 150 की बचत ही थी ना। तो वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब माशाल्लाह उसने छीनी है, बड़े ज़ोर से छीनी है और ज़ौक शौक से छीनी है। अल्लाह उनको इसका अजर अजीम। आपकी वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा, जिस आपने उसको वोट दिया, तो वो तो कहती है कि जी हम अवामी हुकूमत है, अवाम के लिए आए हैं, अवाम के लिए स्टोर बनाए थे, आज वही बंद हो गए। ये तो सर 76 साल से सब यही सुन रहे हैं कि गरीब का ही बस जो खून चूसना है वो गरीब के लिए जो करना है। क्योंकि गरीब के लिए तो एक 3 इश्यूज़ हैं, एक अपना लाइट बिजली, एक पेट्रोलियम और एक माशाल्लाह हमारे अवाम के लिए ये सौदा ही अपना गरीब के लिए था। बस ये इसी को उतूल देना और इसी को अपना बढ़ाए रखना है, ताकि गरीब जो है ना सोचे ना उठने की, उसको पस्ती रखना है। जब जितना हो सके उसको पस्त रखना। जड़ी ताली है ना दोनों हाथों में बाज दी, एक नाल नहीं बाज दी। गवर्नमेंट वफाक होवे या सूबाई होवे, उन्होंने इन्हों अरबां रुपए का रिलीफ दिता। मैं कहना कुछ इन्हों का भी कसूर है, सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। इन्होंने लैना चलवा के गरीबों को ऐसे निकल अल्फाज बोले ने जेडे कि काबिले बर्दाश्त नहीं हैं। जी 2-3 चीज़ां लोगे तो तुहानूं चौथी आ लैनी जरूरी है, लेकिन इन्होंने चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं उससे गवर्नमेंट ने एक फैसला किया होवे। लेकिन असीं ये कहने कि चलो एक बंदे नूं सहारा सी, छोटे बड़े नूं गरीब आके जल्दी लैके चल जाता सी, कोई 2-4 रुपए की बचत हो जाती सी। असीं तो ये कहांगे कि अपना एक साइड का कसूर नहीं, कसूर दोनों साइडों से। सर, यूटिलिटी स्टोर आपके पूरे पाकिस्तान में इस टाइम बंद हो चुके हैं और 10,000 वर्कर जो था बेरोज़गार हो। सर ये आपके सामने ही है सारी चीज़ें। पाकिस्तान में हर चीज़ किसी तरह की भी हो वो बंद ही हुए जा रही है। गवर्नमेंट लेवल पे पीआईए भी जा रहा है, यूटिलिटी स्टोर भी बंद हो रहा है, तो ये नुकसान तो है। आपको पता है कौम का नुकसान है कि ये बंद नहीं होना चाहिए। चलें, बेरोज़गार लोग तो हुए हैं, साथ जो आवाम ख़रीदारी करती थी कम प्राइस पे वो भी, उनको भी नुकसान हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो इसका मुतबादिल क्या होना चाहिए? इसके मुतबादल पहले इसको तो चलाएं। मुतबादल का मतलब है फिर एक नए सिरे से एक चीज़ बनी हुई है ऑलरेडी, उसी को रन करें, उसमें जो चीज़ें आपकी कमी बेची है उसको आप पूरा करें। ठीक है नाज़रीन, मेरे साथ और भी शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, आपके यूटिलिटी स्टोर पूरे पाकिस्तान में बंद हो चुके हैं, आप भी तो खरीदारी करते होंगे, सस्ती चीज़ें मिलती होंगी यहाँ से। आजकल सारा निज़ाम क्रिप्ट है यार, 2 नंबर बीच में बैठा होता है, तो किससे तवक्को कर ले? आपकी वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा से तवक्को रखे ना? नहीं, कोई बात नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। क्यों? बगैर पैसों से काम नहीं होता, किसी महकमे में भी जाओ बगैर रिश्वत से काम ही नहीं करते, जायज़ काम ही नहीं करते कोई। वो तो कहती हैं कि जी करप्शन पाकिस्तान बन तो गया। ये तो खाली बातों की बात है ना, कि कर भी लेना फिर बात है ना। कर तो रही हैं। नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है, किसी महकमे में भी चले जाओ, हराम है कि बगैर पैसे से तुम्हारा जायज़ काम करते, बगैर पैसे से काम ही नहीं करते। अब यूटिलिटी स्टोर जो हैं बंद हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। 10,000 जो वर्कर था काम कर रहा था बेरोज़गार हो।
हाँ जी बिल्कुल ज्यादती है, जुल्म है। इनके लिए बैठा था, पूरा पूरा घर चला रहा था, जुल्म किए। हम इसके खिलाफ है। हाँ जी, इसका हम खिलाफ है कि भाई क्यों बंद हो गया। ये निज़ाम किसने ठीक करना है, कौन आएगा? सबसे बेहतर तो देखो निज़ाम तो अल्लाह ही ठीक कर लेगा, जिस हिसाब से हालात जा रहे हैं। एक बंदे से तवक्को था, वो इमरान खान है, जो हमने 3-3.5 साल गवर्नमेंट देखा है, जो उसने हमें सेहत कार्ड भी दिया था, और हमने उससे सेहत कार्डों से ऐसा काम किया, यकीन करो कि तसव्वुर में भी गरीब बंदे के नहीं था। सेहत कार्ड तो आपकी वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब आपके वो दे तो रहे हैं आपको सेहत कार्ड? कब दिए वो तो अभी हॉस्पिटल में जाओ, जो है ना, कोई दवाई तक नहीं देते, कोई चीज़ तक नहीं वो देते। कहते हैं इमरान खान जब हुकूमत में थे तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सेहत का, अब हम लोग हैं तो सेहत के जो है सारा अच्छा किया। तो फिर ठीक है ना, इलेक्शन करवा दे, भी पता चल जाएगा कौम क्या कह रहा है। कौम कह रहे हैं ना, मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, पूरा कौम कह रहे हैं इस वक्त कि इमरान खान ने ठीक गवर्नमेंट की है। नहीं, इलेक्शन तो हुआ तो जीत तो फिर नून गई। वो तो बेईमानी की है, वो तो सबको पता है। वो तो 17 सीट भी नहीं जीते, वो तो पता है कि किसने गवर्नमेंट दिलवा की दी है। नहीं, ये तो कहती हैं कि जी हमें तो अवाम ने वोट दिए, अवाम लेके आई अवाम ने है। तो रिजेक्ट करवाया, रिजल्ट देख ले, अवाम ने रिजेक्ट करवाया। हाँ जी 100% नवाज शरीफ को रिजेक्ट करवाया, एक सीट नहीं जीते, 2 सीटों पे थे, दोनों पे हारे। शहबाज शरीफ हारे, मरियम खुद हारे। किसने किया? जब लीडर खुद नहीं जीत सकते तो नीचे क्या जीतेगा? कहते हैं कि पाकिस्तान डूब चुका था, ठीक है, हम रोशनी में लेके आए हैं। खान साहब ने पाकिस्तान को डुबा दिया था, समंदर में ख़त्म हो गया था, हम अब दरिया में लेके आए हैं, इसको चमक रहा है पाकिस्तान। हाँ जी, हमने देख लिया, हम खुद बिजनेसमैन हैं। उसी वक्त यकीन करो हमारा इतना अच्छा बिजनेस जा रहा था कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं फैसलाबाद में, यकीन करो ये पोजीशन तक, यकीन करो वर्कर नहीं मिल रहा था, सारा लूम में खुल गया, मिले खुल गया। अब तो लोग फिर बाहर जा रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से तो बाहर जा रहे हैं, काम ही तो है नहीं, काम काज तो है नहीं। वज़ीर पंजाब नवाज शरीफ साहिबा, मरीम नवाज साहिबा इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दे रहे हैं, वो ठीक है, वो आपको अच्छे नहीं लगते? वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट तक है, वो खाली तस्वीरों तक है। अभी जो ये बारिश हुई, बारिश पानी का क्या हाल था, लाहौर के अंदर क्या हाल था? 2 घंटों के अंदर लाहौर खाली था, साफ था। हम खुद अपने आंखों से कितने घंटों में खाली हो गया। ये खाली पब्लिसिटी है, बाथरूम बना लिया और तस्वीर लगा लिया। पता है कि वज़ीर पंजाब खुद वो आई रोड के ऊपर, पानी के ऊपर खड़ी हुई थी, वो देख रही थी आवाम को तकलीफ तो नहीं हो रही। हाँ, तो ये खाली देखना और वो उससे बात नहीं बनते, अमली काम करना चाहिए। अमली काम तो किया तो है उसने, अमली काम बाहर निकली। हमने नहीं देखे अमली काम, हमने नहीं देखे। जो कोई हॉस्पिटल में कोई बेहतरी आया हो, कोई सरकारी महकमे में कोई बेहतरी आया हो, हमने कोई नहीं देखे। अभी किसी महकमे में चले जाओ, अगर तुम जायज़ काम कर लो कि मैं जिम्मेवार हूँ, वो पहले पैसे देगा फिर जायज़ काम करेगा। नहीं, देखिए वो कहते हैं कि जी बेहतरी कैसे आई, खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ जी, तो वह पूरा दुनिया को पता है कि खान साहब ने कैसा किया काम। खान साहब ने एक नाम रोशन किया था पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, वर्ल्ड कप लाया। उसके अलावा ये कैंसर हॉस्पिटल किसने बनाया? मैंने, यकीन करो अल्लाह सर पर गवाह, झूठ वाले पे अल्लाह की लानत होता है। मैंने खुद 2 मरीजों का इलाज किया था फी सबिलिल्लाह, 1 रुपये हरामी के लिए हो। कैंसर हॉस्पिटल, इमरान खान साहब बातें करते हैं, वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ ने ज़मीन दी है ये हॉस्पिटल वाले। तो ठीक है, नवाज शरीफ ने कोई जेब से तो नहीं दिया था ना, आवाम का पैसे था ना, आवाम का ज़मीन था ना। इमरान खान ने तो डोनेशन ही करवा के ये बनाया था, कोई और वज़ीर आज़म तो नहीं था ना, वो कोई वज़ीर आला था। उसने तो बाहर से लोगों से मिलते थे तरले करके, मैं भी उसमें शामिल था, दिए। आपने भी दिया? हाँ जी, मैंने भी दिया था। उसी ज़माने में 5000 रुपये अल्लाह सर पर गवाही मैंने दिया। इमरान खान डोनेशन कर रहा था, सिर्फ हॉस्पिटल के लिए दिया था। हाँ, वाकई मैंने खुद आंखों से देखा है। ये सन 2000 की बात है, मेरा दिर से मेहमान आया था, मैं उनके साथ गया हूँ। 6 घंटे ऑपरेशन हुआ, 1 रुपये नहीं हराम के लिए। सर आप क्या लेने यहाँ पे आए थे और आगे देखा यूटिलिटी स्टोर बंद है? आटा लेने आए थे, आटा अगो स्टोर ही बंद है और सफ़र करके वापस फिर जाएंगे। कहाँ से आए थे आप? शाहजमाल से। शाहजमाल से इतनी दूर से आप आए यूटिलिटी स्टोर पे यहाँ? जी, आटा लेने आया था। तो पहले भी सौदा लेते हैं यहाँ से? पहले भी लेते हैं। क्या रेट मिलता है? बा कदे असी पर्ची, मैं अनपढ़ बंदा हूँ, पर्ची बनवाई, सौदा ले गए। मतलब कहने का ये कि बाहर की निस्बत यहाँ पे सौदा आपको सस्ता मिल जाता है? हाँ, सस्ता मिल जाता है, बस इधर से सस्ता है बस। अब तो ये बंद हो चुका है मुकम्मल तौर पर? ये मुकम्मल ही और बंद हो गया, हम पता नहीं की बनेगा। मुझे बताएं
कि आपने यूटिलिटी स्टोर देखा भी बंद पड़ा हुआ है, खरीदारी के लिए आए थे? सर यहाँ से ख़रीदारी के लिए ही आए थे। असल में यहाँ पे पहले भी चीज़ें जो है ना 2-4 आइटम्स थी जो सस्ती मिलती थी, अदरवाइज़ जो है ये सब मार्केट रेट ही था। अब इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। गरीब को मारने का प्रोग्राम है टोटली इनका। अब तंग आए में, एक तो बिज़नेस नहीं है, ऊपर से ये स्टोर्स इन्होंने बंद कर दिए। चलें चीनी या घी वगैरह था, ये 2-4 चीज़ें थी जो सस्ती मिल जाती थी इधर, उसके लिए आए थे। अब इन्होंने ये भी बंद किए हुए हैं, पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का। तो आप लोग पहले खरीदारी यहाँ से करते थे? जी सर, काफ़ी अर्से से कर रहे हैं खरीदारियाँ, या घी वगैरह और यानी कि रमज़ान वगैरह के अंदर इधर से चीज़ें जो है ना, आइटम्स जो है सस्ती मिल जाती हैं। चीनी हो गई, 1-2 चीज़ें, आटा हो गया, अब वो भी बंद करके इन्होंने वो भी हमारे पर पहाड़ गिरा दिया। तो दोबारा अब ये खुलने चाहिए या बंद ही रहने सर चाहिए? ये खुलने चाहिए, लाजमी सी बात है, ये कन्फर्मली खुलने चाहिए, क्योंकि ये गरीब के लिए हैं। अमीर आदमी तो लाजमी बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर जाते हैं, यूरो ये वो इधर उधर, ये गरीब लोगों के लिए, और इसको खुलना चाहिए। गरीब के लिए एक यूटिलिटी स्टोर था जो चीज़ें सस्ती मिलती थी, अब पूरे पाकिस्तान में बंद हो चुके हैं, क्या कहेंगे? ये तो बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि हमने चीज़ें लेनी है तो ये यहाँ पे रेट पे अच्छी मिलती है, सस्ती मिलती है। अभी बाहर से सब महंगी है, तो ये खुलने चाहिए ये स्टोर। तो वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो तो कहती है जी हम आवाम के लिए आए हैं, आवाम को तो फिर ये खुशहालियाँ दे रही हैं, ये बंद चीज़ें करती जा रही हैं। नहीं, आवाम के लिए वो नहीं आई है, वो अपने लिए जोड़ने आई है, क्योंकि काम भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। ठीक है, तो ये अब ये गरीबों का बेड़ा गर्क करने आई है। देखिए ये गरीब के लिए बना हुआ है, सस्ता है हर चीज़, ये इन्होंने बंद कर दी है। अभी बाहर इतनी महंगाई है, जो मर्जी चीज़ें डबल रेट में यहाँ पे रियायत में मिल जाती है, ये ज़्यादती है और क्या है। महंगाई इतनी है, हर बंदा ही परेशान है। आपके सामने कारोबार नहीं है, ये रिश्के में 700-800-1200 रुपये हो रहे हैं, इससे घर चलाएं, किराए दे, बिल दे, क्या करें। ये जो इकदाम किया यानी कि वापस लेना चाहिए यूटिलिटी स्टोर? वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आपने शहरियों की बात सुनी और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर के बाहर मैं मौजूद हूँ कि और लोग यूटिलिटी स्टोर के हवाले से क्या कहते हैं। भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर आप भी यहाँ पे सौदा लेते हैं और अभी सौदा लेने भी आए हैं आप, तो यूटिलिटी स्टोर तो आपके बंद हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? ये बहुत सरस आ जाती है गरीब। हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है बेनज़ीर की तरफ से, हम इसलिए आए हैं अभी सौदा लेने। तो अभी ये आगे देखा तो बंद है, अभी कहीं और मूव होने के चक्कर में हैं हम। शायद वो खुला, लेकिन मुझे लगता है ये मुश्किल आया तो निज़ाम नहीं चलेगा। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर बंद हो चुके हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आज सौदा लेने आया हूँ। 10 तारीख सैलरी मिली है, 2 दिन हुए हैं तो आया हूँ बस। तो अभी ये स्टोर बंद मुझे मिल रहा है। तो कितना रिलीफ मिलता है आपको यहाँ पे सौदा लेने आते हैं और आम बाज़ार से? नहीं, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। हम बेनज़ीर की तरफ से हमारा वो कार्ड बना हुआ था, उस पर हमें काफ़ी चीज़ों पे डिस्काउंट मिल जाता है, तो हम तो इसलिए इधर आते हैं। लेकिन ये भी आज उदास होकर परेशान होकर वापस जा रहे हैं। तो इसका हल क्या होना चाहिए हुकूमत के पास? इसका क्या बनाना और कि क्या चीज़ बनानी चाहिए इसके मुताबिक जो आवाम को चीज़ें सस्ती मिल सके? मिलनी तो चाहिए। हम अभी आपके सामने खाली हाथ जा रहे हैं, मुझे स्पेशल टाइम निकाला, मैंने कहा घर का राशन डालते हैं, लेकिन आगे ये हाल हो चुका। तो किससे रिक्वेस्ट करेंगे? वज़ीर पंजाब से मरीम नवाज़ साहिबा से? बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट है, मरीम बीबी से भी। ये गरीबों का हक है, गरीबों को मिलना चाहिए। गुजारिश है इसको दोबारा ओपन किया जाए, या कोई और इसका हल हो वो निकालें। ऐसे तो काम नहीं चल सकता, गरीब आदमी तो मारा जाएगा। यूटिलिटी स्टोर बंद हो गया है, पहले भी इतनी महंगाई है और ये भी बंद हो गया, क्या कहेंगे? अभी हुकूमत हमारे ऊपर जो कर रहा है ये करना नहीं चाहिए। अभी हम तो हुकूमत के आगे कुछ कर नहीं सकते, ना आगे बढ़ सकते, ना हमारे बात चलते हैं, ना चला सकते हैं। अभी उनकी मर्जी है भाई, हम तो मजबूर है। ये जो फैसला किया है गलत फैसला है या ठीक है? गलत ही है। अभी पहले हम जो सहूलत था, अभी सहूलत ख़त्म हो गई है, तो गलत ही है ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇ? बस दवा तो सवा और तो असं कुछ नहीं कह सकते इन्होंने। बस नहीं, मरीम नवाज साहिबा तो कहती हैं इनको हम बंद करेंगे, कोई और मुतबादिल चीज़ निकालेंगे, वो अच्छा काम। मुतबादिल चीज़ चीनी 200 रुपये किलो तो चली गई, उन्होंने 100 रुपये किलो तो लैते आन है। जी चीज़ा कंट्रोल करने वाली क्यों नहीं कंट्रोल करते? जी चीज़ा कंट्रोल करने वाली हैं
ਚੀਨੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟਾਕਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬਣਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ 200 ਰੁਪਏ 250 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਣ ਡਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬਸਿਡੀ। ਇਹ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। कहती हैं कि जी जो अमला काम करता है, जो इनके मैनेजर थे, कैशियर थे, वो करप्शन करते थे, इसलिए हमने बंद की और गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा कैसा देख रहे हैं आप? पंजाब को अच्छा चला रही है? ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। नहीं, आप शहरी हैं, आपका हक है, आप कह सकते हैं। ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। पॉजिटिव कहते हैं जो काम जो देखे पंजाब को कैसे चला रही है। ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਲਮਾ ਚੌਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਆ। ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਗਲਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਸਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਗਲਤ ਆ। अब तो बंद हो चुका है, आपने खरीदारी भी की होगी, काफ़ी नीचे भी आए होंगे, चीज़ें सस्ती भी मिलती होंगी, अब तो सारा कुछ बंद हो चुका है। जी सर बिल्कुल ये बंद हो चुका है, लेकिन हम यूटिलिटी स्टोर पे तो आ जाते हैं ये समझ के कि हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मैंने अक्सर यहाँ पे लोगों को ख्वार होते देखा। यहाँ तक के अंदर से ख़रीदारी करने के बाद भी वो बाहर आके उनका जो मोराल होता है जी, अब हम सैलरी में से कुछ पैसे बचाएंगे, उस पैसे को हम अपने बुरे वक्त में इस्तेमाल करेंगे, तो वो बेचारे परेशान ही होते हैं कि यार गवर्नमेंट ने हमें सहूलत तो दी है, लेकिन एक नाम टैग लगा दिया ये यूटिलिटी स्टोर है, लेकिन इससे वो बेचारे परेशान ही होते हैं। अच्छा ठीक है, आपने ये बात की यूटिलिटी स्टोर बंद हो तो 10,000 लोग बेरोज़गार जो हुए हैं। आप जैसे नौजवान, मेरे जैसे नौजवान, पहले इतनी गुर्बत है और आपकी वज़ीर आला पंजाब दावे करते हैं कि जी हम अवामी हुकूमत है, आवाम के लिए आए हैं, आवाम के लिए ही काम कर रहे हैं। वो नौजवानों का क्या बनेगा 10,000? अल्लाह करे हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब जो दावे करती हैं वो पूरे भी हों, तो हम तो देखते हैं उन्हें काम करते हुए। वो उनके मुताबिक तो वो कहती हैं जी मैं बड़ी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आवाम तक उनका जो मैसेज है वो कन्वे नहीं हो रहा। हम तो तब दुआए खैर देंगे ना उन्हें कि जब हमें भी कोई बेनिफिट होगा। तो जहाँ तक आपने यूटिलिटी स्टोर की बात की है, जहाँ तक मरीम नवाज़ साहब की आपने बात की है, अल्लाह करे कि वो दिन आए हम भी उनसे कहें। देखिए हम तो गिला ही कर सकते हैं कि मतलब कि आप अपनी प्यारी सी वज़ीर आला पंजाब से खुश नहीं है? जी हम उनके जो काम है, जो दिखाए, जो वो बताती हैं कि मैं ये करने जा रही हूँ, उनका कोई आउटपुट हमें तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हम तो तब उन्हें दुआएं खैर देंगे जब हमें कोई बेनिफिट नज़र आएगा। भाई की आपने बात सुनी, यूटिलिटी स्टोर आपके सामने बंद पड़ा हुआ है, तो सबकी ये रिक्वेस्ट थी कि यूटिलिटी स्टोर को दोबारा खोला जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।